सभी दर्शकों को राम राम, प्रणाम, नमस्कार। कुछ बातें ऐसी उठती हैं, लगता तो है कि बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनमें सत्य असत्य, धर्म अधर्म, इन सब चीज़ों का समावेश होना शुरू हो जाता है और प्रकृति अपने आप उनमें से कुछ न कुछ इस तरीके के प्रयोग और कुछ इस तरीके के साक्ष्य प्रस्तुत करने लग जाती है कि आप आसानी से धर्म और अधर्म के बारे में जान सकें। सबसे पहली बात तो जाति व्यवस्था के ही बारे में कि जो लोग कहते हैं नहीं साहब, जाति व्यवस्था सनातन का रूप है, सनातन का रूप नहीं है। सनातन में वही है, पुरानी बात है कि वर्ण व्यवस्था, 50 बार बोलूँगा कोई मानने वाला नहीं है। और वर्ण व्यवस्था पहले डायनेमिक थी, चलायमान थी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाया करती थी, आज भी है। अब जो पहला साक्ष्य आता है ना, वो मैं कहता हूँ आज भी है, लेकिन जाति व्यवस्था उस पर हावी हो गई। आज भी है कैसे? साक्षी महाराज ने एक बयान दे दिया। भाजपा के नेता हैं, सांसद हर बार बनाए जाते हैं क्योंकि वो एक साल 2-3 खूबियों को पूरा करते हैं। सबसे पहले कि वो लोअर कास्ट से आते हैं, निम्न जाति। मैं आपके कहने से कह रहा हूँ, मैं कोई निम्न जाति वगैरह नहीं मानता। और निम्न जाति से आते हैं, बढ़िया भगवा पहनते हैं, मठाधीश है। तो सनातन के कॉम्बिनेशन में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि निम्न वर्ग से आता हुआ व्यक्ति और चोला पहनता है, भगवा चोला पहनता है। जानकारी तो उनकी जितनी है, खैर मैं चूँकि उधर का लोकल ही हूँ इसलिए मुझे पता है उनकी जितनी जानकारी, जितना वेद शास्त्र का अध्ययन है, जो संस्कार हैं उनके, उसके हिसाब से नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रथा है कि हम उस भगवे को, उस यूनिफॉर्म को हम लोग हमेशा से ही श्रद्धा भाव से देखते रहे हैं, तो वो श्रद्धा उनको मिलती है। तमाम उस इलाके का सवर्ण उनके पैर छूता है और उनको अच्छे मतों से जिताता भी। साधु के बारे में कहा जाता है, सन्यासी के बारे में कहा जाता है, जाति न पूछो साधु की, है ना। यूजीसी मामले में भाई साहब कूद पड़े, अपने भगवा चोले का मान न रखते हुए वो इस पर कूद पड़े और उन्होंने अल्टीमेटली ऐसी जाति परक टिप्पणियाँ कर दी कि लगभग उनके हिसाब से कि अगर यूजीसी में ब्राह्मण पीछे नहीं हटेंगे, सवर्ण पीछे नहीं हटेंगे, तो क्या गृह युद्ध भी हो सकता है और सारे भाजपा के एमएलए हार सकते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब जो उनके मुंह में आया वो बक दिया उन्होंने। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाति से ऊपर कोई नहीं उठना चाह रहा है। ये एक बड़ी विचित्र बात है। कुछ उसके संस्कार उसको नहीं उठने देते और कुछ इस तरीके की जो वैमनस्यता है समाज में, कटुता है, जिसको ऊपर से आदमी ढके रहता है लेकिन अंदर ही अंदर पालता रहता है। कुछ अब वोटों की राजनीति वगैरह का चक्कर तो होता ही होता है। ऐसी परिस्थिति में मैंने फिर थोड़ा सा आकलन किया तो मैंने देखा कि जो भगवाधारी होकर के और व्यासपीठ पर पहुंच गए, मठाधीश हो गए, बड़े बड़े लाखों इनके फॉलोअर्स हो गए, ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है। और इस बहुत और जो ब्राह्मणों के या असली जो संतों के, सन्यासियों के बदनाम होने के पीछे इनका सबसे बड़ा हाथ है। आप एक तरफ से गिनना शुरू करें, जो चोला पहन के घूमते हैं, राम रहीम का नाम सारे लोग लेते हैं, हालांकि उनको मैं अपने सनातन में मानता नहीं, लेकिन चूंकि हाँ एक उन्होंने भी एक चोला धारण कर रखा है, उस चोले की आड़ में उन्होंने सारे बुरे काम किए। वहाँ से लेके आशाराम बापू और अब पता नहीं कितने नाम है, मैं सुबह तो गिन रहा था, बहुत सारे नाम थे उसमें, जो जेल गए या जिन पे दुष्कर्म के, जिन पे पैसों के, जिन पे इस तरीके के जितने भी आरोप लगे, प्रभु 99% उसमें कम से कम ब्राह्मण तो नहीं थे। और इसी बात को मैं अपना सबसे बड़ा यूएसपी मानता हूँ अपने, क्योंकि हमारे यहाँ और कुछ दिया जाए न दिया जाए, संस्कार तो दिए ही जाते हैं।
और इसीलिए बहुसंख्यक ब्राह्मण इन सब चीज़ों से दूर रहता है। इन सब चीज़ों से दूर रहने के पीछे के कारण संस्कार हैं, और संस्कार में दो चीज़ें मैं ये बहुत दिनों से सोच रहा था, इसलिए अगले किसी एक एपिसोड में मैं इस चीज़ को कवर करूँगा। मैं आपसे दो तरीके की शब्दावली देकर जा रहा हूँ, एक पाप, एक अपराध, एक संस्कार और एक कानून। इनकी मैचिंग अगर आप बिठा लें, इनको अगर आप जान लें, इनको अगर अपने बच्चों को भी दे सकें, तो आधे तो थानों की कमी हो जाएगी, इतने सारे कोर्ट और न्यायालयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसमें थोड़ा सहयोग देने के लिए ये भी बता दूं कि अपने प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री भगवती चरण वर्मा का एक प्रसिद्ध क्या आइकॉनिक उपन्यास है, उनका चित्रलेखा, पढ़ लीजिएगा। वो शुरू ही यहीं से होता है। और पाप, श्वेतांक ने पूछा, जो उनका शिष्य है गुरु का, उनके दो शिष्यों को उन्होंने फिर इस काम पे लगाया कि जाओ पाप की खोज करो। एक को वेश्या के पास भेजा, नगर वधू के पास भेजा, और दूसरे को परम अय्याश श्रेष्ठी के पास भेजा। खैर ये बात बाद में करेंगे। तो स्वयं भी आप जान सकते हैं कि पाप और अपराध क्या होता है, उनमें फ़र्क करने की ज़रूरत पड़ती है। यूजीसी अपराध नहीं है, यूजीसी पाप है। यूजीसी 2026 में जिस तरीके की उसकी विवेचना की गई है वो पाप है, और वो भारतीय समाज को वापस तार करने के लिए अच्छा भला जुड़ गया था यार। 40 साल में मान लीजिए आप मंडल को भी पिछला वो मान लें, कोई बिंदु मान लें, कोई स्टार्टिंग पॉइंट मान लें, तो मंडल कमीशन के बाद से लगभग आज 35-36 साल से ऊपर हो गए इस बात को, और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और ज़बरदस्ती इसमें वो पिछड़ा वर्ग को घुसेड़ना, फिर पिछड़ा वर्ग के साथ ही फिर अभी पिछड़ा वर्ग को अगर यहाँ लिया तो फिर एंटी एट्रोसिटी एक्ट में पिछड़ा वर्ग को क्यों नहीं शामिल किया उनके ऊपर? तो वहाँ भी तो हम अत्याचार करते ही होंगे ना पिछड़ा वर्ग पे। वहाँ बेचारों को बेकार अकेला छोड़ दिया आपने। खैर ये आप जाने, आपका काम जाने। तो साक्षी महाराज जी ने अपनी औकात दिखा दी, और साक्षी महाराज की ही औकात को मैं भाजपा सरकार की औकात समझ रहा हूँ। और फिर पुनः इसी बात पर आ रहा हूँ कि यूजीसी और नो यूजीसी कानून बने या ना बने, लेकिन आपको आपका नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।